बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी अभी भले ही चुनावी प्रक्रिया से दूर हो, लेकिन अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर लगे तानाशाही के आरोप राजनीतिक माहौल को गरमा रहे हैं। एक और यूनुस भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की नीतियों ने सरकारी महकमों में बगावत की लपटें भड़का दी हैं। खास तौर से बीएनआर को 2 हिस्सों में बांटने और भारी अफसरों की नियुक्ति ने कर विभाग के कर्मचारियों को इस कदर नाराज कर दिया है कि उन्होंने पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। अब ये महज हड़ताल नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ खुली चेतावनी बन चुकी है। 14 अरब रुपए रोज का घाटा, कर संग्रह ठप, आयात निर्यात रुका पड़ा और सशस्त्र बलों की मौजूदगी, ये सब कुछ किसी आर्थिक युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। ढाका में एनबीआर मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती और कर्मचारियों का सड़कों पर उतर आना ये दिखाता है कि मोहम्मद यूनुस के सुधार अब जन असंतोष में बदल चुके हैं। सीनियर अफसर मोनालिसा के मुताबिक ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार पीछे नहीं हटती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूनुस बांग्लादेश को एक नए युग की ओर ले जाना चाहते हैं या फिर सत्ता का केंद्रीयकरण कर लोकतंत्र की नींव हिला रहे हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता में आई ये अंतरिम सरकार शुरू से ही अस्थिरता के घेरे में रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की हालिया नीतियों ने सिविल सेवकों को भी सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक और कर विभाग हड़ताल पर है, वहीं दूसरी ओर अन्य सरकारी कर्मचारी भी अनुशासनात्मक आदेशों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार को किसी को भी नौकरी से निकालने की विशेष शक्ति देता है। इंटर मिनिस्ट्री स्टाफ यूनियन के नेता मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने चेतावनी दी है कि अगर ये रवैया जारी रहा तो अंतरिम सरकार को न सिर्फ आलोचना झेलनी पड़ेगी, बल्कि सड़कों पर उग्र आंदोलन भी देखने को मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो मोहम्मद यूनुस का ये रवैया उन्हें देश का अगला तानाशाह बनाने की तैयारी जैसा लग रहा है। जहां जनता और सरकारी कर्मचारी मिलकर विरोध कर रहे हो, वहां लोकतांत्रिक संवाद के बजाय सुधारों की आड़ में एक तरफा फैसले तानाशाही का संकेत माने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि यूनुस अपने फैसलों पर अड़िग रहते हैं या जन दबाव के आगे झुकते हैं। फिलहाल बांग्लादेश उबाल पर है और ये उबाल सरकार को जला कर रख सकता है या फिर उसे नया रूप दे सकता है। इसका फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में हो ही जाएगा। खैर, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।